की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनलॉक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोगों के चेहरे पे जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि आखिरकार वो समय आ गया जब हम 2 महीने बाद अपनी दुकानें खोलेंगे और हमारा घर परिवार का जो गुजारा है जिस हिसाब से पहले होता था वैसे भी होगा। फिलहाल वीडियोस जो है मैं आपको सुपर बाज़ार से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ और ये मार्केट जो है अक्सर बिजी रहने वाली मार्केट है और एक बार फिर से आज यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं अब अपने घरों से बाहर आ चुके हैं और दुकानें खुल गई हैं और लोग जो है मैक्सिमम घरों से बाहर सामान खरीदने के लिए आ चुके हैं क्योंकि 2 महीने बाद लगभग अब बाज़ार जो है वो खोला जा रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत भी है कि अब बाज़ार जो है वो खुलने वाला है क्योंकि इतने समय जब से लॉकडाउन था तो दुकानें जो है वो बंद रहा करती थी। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, चाहे किसी ने सामान खरीदना होता था या चाहे किसी ने अपनी दुकान खोलकर सामान बेचना होता था। कुछ समय पहले जो है रोस्टर के हिसाब से दुकानों को एक दिन छोड़ के एक दिन खोलने की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत की गई थी, लेकिन अब जो है शॉप्स को फिर से एक बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो लॉकडाउन था वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। वीकेंड कर्फ्यू जो है जम्मू कश्मीर में चलता ही रहेगा, यानी कि सैटरडे संडे बाज़ार जो है वो बंद ही रहेगा। लेकिन आज दुकानें जो है वो रोस्टर के हिसाब से कपड़े की शॉप्स हो या फुटवेयर की शॉप्स हो उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। और सुपर बाज़ार आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कपड़े की और फुटवेयर की ही शॉप्स हैं और आप देख सकते हैं कि दुकानें जो हैं वो खोली गई हैं और लोग जो हैं घरों से बाहर आकर अपने सामान लेने के लिए भी जो है वो निकल चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से आज जो शॉप्स खुलनी है, यानी कि सिर्फ हफ्ते में 2 दिन शॉप्स खुलनी है, ट्यूसडे और थर्सडे को, वो कपड़े की रहेगी, रेडीमेड गारमेंट शॉप्स रहेंगी, घर का सामान जो आपका होम फर्निशिंग आइटम्स होती हैं वो रहेंगी, जितने भी चप्पल स्टोर हैं वो भी जो हैं वो खुले रहेंगे, कॉस्मेटिक शॉप्स भी आज खुली रहेंगी, टेलर शॉप्स भी आज खुली रहेंगी और बुटीक्स। यूँ कहूँ तो आज जो है वो महिलाओं का दिन है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो कपड़े ख़रीदने में या फुटवेयर या कॉस्मेटिक शॉप्स में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी और आज जो है महिलाएं खुश हैं और मार्केट में जो है वो सारे लोग बाहर आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। और जो आज शॉप्स खुली रहेंगी मैं आपको वो भी बता दूं कि आज ज्वेलरी शॉप्स भी खुली रहेंगी, शोरूम्स खुले रहेंगे, फर्नीचर शोरूम्स खुले रहेंगे और जितने भी फर्नीचर के स्टोर्स हैं वो भी खुले रहेंगे। गिफ्ट शॉप, शॉप डीलिंग्स विद पूजा आइटम्स, यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी शॉप्स यानी कि बर्तन की दुकानें भी आज खुली रहेंगी। बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप, फ़ोटो स्टेट शॉप्स। यानी कि आपको पता ही है कि जब लॉकडाउन था तो बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो आ रही थी, बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि स्टेशनरी शॉप्स जो है वो मैक्सिमम बंद थी। लेकिन आज जो है वो स्टेशनरी शॉप्स खुलेंगी और आप देखें कि लोग घरों से बाहर आ चुके हैं और मार्केट में जो है एक बार फिर से रश होना, यानी कि मार्केट में फिर से रौनक लगनी जो है वो शुरू हो चुकी है। ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बिल्ला बिल्ला जी कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये तो लोगों को अब खुद ही समझना चाहिए कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके रखनी है क्योंकि हर बार एडमिनिस्ट्रेशन से हर एक पर्सन को कोई नहीं बताने आएगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो ऐसे में ये लोगों का कर्तव्य खुद ही बनता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। अगर उनके ध्यान में रखते हुए हमारे डीसी जम्मू ने रिलैक्सेशन जो है वो ईज़ की है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली लोग सफ़र कर रहे थे, इसीलिए डीसी जम्मू ने जो है वो रिलैक्सेशन दी है। तो लोगों को अब खुद ही समझना चाहिए कि अभी तक बेशक कोविड के केसेस जो हैं वो कम आना शुरू हुए हैं, लेकिन कोविड के केसेस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो चुके हैं। कोविड के केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे में जब आप घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे कोई शॉप भी खोल रहा है या चाहे कोई शॉपिंग के लिए निकल रहा है, उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनको पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, यानी कि मास्क पहने, डबल मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करे। जो दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकान में कुछ लिमिटेड लोगों को आने दें, यानी कि इतने समय पर 25 या 50 लोग ही जो हैं अकॉर्डिंग टू एरिया जो है वो लोग आएंगे। ऐसे में लोगों को, चाहे वो दुकानदार हैं चाहे कोई शॉपिंग के लिए आ रहा है, अब उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो है वो इस समय ख्याल रखना है कि कोविड जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ है। लगभग 3 से 4 महीने लोगों ने इंतज़ार किया है कि हम फिर बाहर निकलें, हम लोग शॉपिंग के लिए जाएं, हम लोग अपने कपड़े खरीदें, या कितने त्यौहार जो है जैसे ईद जैसा बड़ा त्यौहार लोगों ने लॉकडाउन में फेस किया है। तो आप लोगों को अब इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि हमें थर्ड वेव में
जो अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी और सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। तो ऐसे में आपने सभी ने अपना अपना ख्याल रखना है। अगर घरों से बाहर आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो ज़रूरी हैं तभी लेकर आएँ, और ख़ुद भी आप अगर ज़रूरी हैं तभी घरों से बाहर निकलें। यूँ ही बाज़ार में ना निकलें, क्योंकि बाज़ार में अगर भीड़ होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल वीडियोज़ जो है मैं आपको सुपर बाज़ार से दिखा रही थी, जहाँ पर लोग जो हैं दुकानें खोल दी गई हैं और लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकल आए हैं, जिसमें लोगों को तो राहत है ही है, दुकानदारों को सबसे ज़्यादा राहत है, क्योंकि नॉन एसेंशियल वाले ही जो है वो पिछले साल भी सफ़र कर रहे थे और इस साल भी सफ़र कर रहे थे कोरोना कर्फ्यू के दौरान। तो आप लोग भी अगर घरों से बाहर आते हैं, चाहे दुकान खोलते हैं या चाहे शॉपिंग के लिए आते हैं, आप लोग भी ध्यान ज़रूर रखें कि हमने ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाना है, और घर से बाहर जब निकलते हैं हमने पूरे प्रोटोकॉल्स जो हैं, प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स से जुड़े